हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी के क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 18 देखेंगे, टेस्ट नंबर 18 को देखेंगे। टेस्ट 18 नंबर होगा और ये जो होगा हमारा ये होगा आपका भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे आज एशिया के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, एशिया के प्रश्नों को। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे प्रश्नों को इसमें हम लेकर के आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं थंबनेल पर, तो इसी तरह के प्रश्न हैं और ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके प्रश्न लिए गए हैं। और एशिया की जो हमारी वीडियो है उसे देख लें, पूरा एशिया आपको कवर हो जाएगा, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा क्या आता है। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है सबसे गहरा सागरीय गर्त, ठीक है, डीप ओशन ट्रफ है कहाँ? मारियाना गर्त है या फिर टोंगा गर्त है, कुरिल गर्त या कोई नहीं। ठीक है, तो जो सबसे गहरा जो गर्त है वो आपका है मारियाना गर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मारियाना गर्त है, कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है ये? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। तो मारियाना गर्त, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, मारियाना गर्त है और यह फिलीपींस के पास में कहाँ है? उत्तर प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर सबसे गहरा यानी कि विश्व में गर्त है। ठीक है, याद रखेंगे, फिलीपींस के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ठीक है, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा या इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका है बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, बोर्नियो विश्व का तो तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व के बारे में बात करते हैं तो तीसरा है और एशिया के बारे में बात करते हैं तो पहला है। ठीक है और भौगोलिक रूप से यह जावा के, ठीक है, जावा से तो उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। मैप लेके बैठें। ठीक है, जब भी हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करें तो हमारे पास में एटलस होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से हमें चीज़ें अच्छी याद रहती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि मैप के द्वारा हम चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है, कौन सी है? गंगा, मेकोंग, यांगत्जे या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो होगी वो होगी यांगत्जे नदी। ठीक है, यांगत्जे नदी होगी। ठीक है, कहाँ बहती है? चीन में। ठीक है, चीन में बहती है। तो यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और यांगत्जे नदी चीन में मौजूद है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर और इस नदी का जो उद्गम है, ठीक है, उद्गम भी याद रखेंगे, उद्गम कहाँ से है इसका? तो तिब्बत के पठार से होता है और उसके बाद ये चीन के कई हिस्सों से होते हुए अंत में चीन सागर में मिल जाती है। तो चीन सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो यांगत्जे नदी है विश्व की तीसरी है, देखिए, और एशिया की प्रथम है। बताइए जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड की यानी कि जो दुनिया है संसार की सबसे लंबी नदी, ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कौन सी है बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट्स में बताइए कि कौन सी है ये नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश हैं। देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन होगा जो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आते हैं आपके लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, तो स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र कौन सा है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ों का एक संयुक्त क्षेत्र है। और ये क्या? अमेरिका, यहाँ से क्या होता था? यूरोप और अमेरिका में
मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक था। ठीक है, स्मगलर वे कहा गया है इसे। ठीक है, तस्कर मार्ग, स्मगलर वे कहा कहते हैं इसे, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, कनेक्टिंग कैनल कौन सी है जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है? तो सभी जानते होंगे कौन सी होगी, आपकी स्वेज नहर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में, ठीक है, मिस्र देश में ही 1869 में बनाई गई थी और वर्ष 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और नहर की जो लंबाई है वो कितने 162 किलोमीटर है। ठीक है, 162 किलोमीटर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो होगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। एशिया की जो हमारी वीडियो है उसे देखें, वहाँ इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तृत के साथ में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करके, स्पष्टीकरण करके अच्छे से समझाया गया है। पूरा वीडियो देखें, आपको एशिया के बारे में जितनी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनसे भी कहीं ज़्यादा आप तैयार कर लेंगे अगर आप एक से दो बार वो वीडियो एक बार ऐसे देखें, दूसरी बार में आप उसको रिवाइज करके देखें, तो आपको अधिकतर जो एशिया महाद्वीप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आई बटन में एशिया महाद्वीप का लिंक है, जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? देखें, महावेली गंगा, यन या गिन, इनमें कोई नहीं। तो वही है जो भारत की है। भारत की कौन सी है? गंगा है। तो यहाँ पर भी कौन सी होगी? गंगा, महावेली गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो महावेली गंगा जिसे सिंगली, ठीक है, सिंगली और ग्रेट सैंडी नदी भी कहा जाता है, ये नदी मध्य और पूर्वी श्रीलंका में स्थित है। इसकी लंबाई 335 किलोमीटर है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया के स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा है। तो इस एशिया के जो स्थलरुद्ध देश हैं, ठीक है, जैसे मंगोलिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है। ऑप्शन दिया गया, चलो यहाँ पर कोई नहीं, चलो यहाँ पर अगर हम कर दें नेपाल। ठीक है, सबसे पहले स्थलरुद्ध देश कौन से होते हैं? तो स्थलरुद्ध वो देश होते हैं जैसे कोई ये देश है और इसके देशों की जो बाउंड्री है वो किसी दूसरे देशों के साथ में लग रही है। ठीक है, तो इसका जो स्थलरुद्ध देश है कौन सा? बीच वाला होगा। ठीक है, तो वो अपनी बाउंड्री जो है किसी भी सागर, ठीक है, झील, इनके साथ में शेयर नहीं करता, अन्य देशों के साथ में शेयर करती हैं, तो वो हमारे लैंड लॉक्ड कंट्री होती हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है एशिया का, कजाकिस्तान होगा। ठीक है, कजाकिस्तान होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इरेज कर लेते हैं हम पहले। चलिए ये लीजिए। ठीक है, जो देखिए, स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा है जिनकी जो भौगोलिक जो सीमा है समुद्र से नहीं मिलती। ठीक है, वही बताया। तो अफगानिस्तान है इसमें एक, तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और लाओस इस महाद्वीप में अवस्थित कैसे हैं? ये स्थलरुद्ध देश हैं। और एशिया के स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। ठीक है, याद रखें, कजाकिस्तान। 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर में स्थित हैं? देखिए, एक तो हिरोशिमा है, ठीक है, एक है नागासाकी। तो कौन से द्वीप पर है? होन्सी क्यूशु, होन्सू शिकोकू, होकेडू क्यूशु या क्यूशु शिकोकू। ठीक है, कौन से पर? देखिए, होकेडू और क्यूशु पर तो है नहीं है, मतलब होकेडू पर नहीं, क्योंकि होकेडू सबसे ऊपर का द्वीप है। किसका? जापान के द्वीप हैं 4। ठीक है, जापान के 4 द्वीप हैं और जापान में सबसे ऊपर कौन सा है? होकेडू है, उसके बाद में होन्सू है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो 2 देश हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, ये कौन कौन से द्वीपों पर हैं? ठीक है, तो देखिए,
तो ये आपके होंगे, दोनों के दोनों देश होंगे आपके। एक तो ऑप्शन नंबर ए होगा होन्शु और क्यूशु, ठीक है। जो होन्शु हिरोशिमा है, ठीक है, जो हिरोशिमा है वो तो है आपका होन्शु द्वीप पर है, और जो नागासाकी है वो आपका क्यूशु द्वीप पर है, ठीक है। जो जापान है, जापान के जो सबसे ऊपर, ठीक है, जो सबसे ऊपर है यहाँ पर कौन सा देश है, ये तो है होक्काइडो है। उसके बाद में नीचे इस तरह से फैला गया है, ये कौन सा है, ये आपका है होन्शु द्वीप, ठीक है। तो होन्शु द्वीप पर कौन सा है, हिरोशिमा है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा द्वीप है, एक चौथा द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से 4 द्वीप हैं। और जो होन्शु, ठीक है, होन्शु जो द्वीप है ना, ये सबसे बड़ा द्वीप है, याद भी रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पर है। और इन दोनों नगरों पर 1945 पर परमाणु बम गिराए गए थे। कौन कौन से गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैंटम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारखोयास्क, देखिए बारखोयास्क जो है एशिया का सबसे शीत ध्रुव कहते हैं इसे, शीत ध्रुव यानी कि सबसे ठंडा स्थान है ये, ठीक है। और जैकोबा जो है पाकिस्तान का, ये कौन सा है, ये सबसे गर्म स्थान है। अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत अधिक तापमान दर्ज किया गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन अभी समाचारों में था कि यहाँ पर अभी बहुत अधिक जो तापमान है वो दर्ज किया गया है यहाँ पर। और यहाँ का जो तापमान है 49 से 53-4 तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। 49 नॉर्मल है और ये यहाँ तक भी पहुँच जाता है तापमान। गर्मी में तो बताइए क्या हाल होता होगा। 53 का जो टेम्परेचर है या 54 का जो टेम्परेचर क्या होगा, अभी हमारे यहीं पर कितना होगा, ठीक है, 42 43, यहाँ पर ये हाल है, तो यहाँ पर कितना हाल होगा, ठीक है, कैसा हाल होगा। तो कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आने वाला जो जैकोबाबाद, ठीक है, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। और यहाँ जो तापमान है 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। बारखोयास को याद रखेंगे, सबसे ठंडा स्थान है ये, कहाँ, एशिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी। तो एशिया की जो सबसे गहरी झील है वो आपकी है बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील सबसे गहरी है और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी है। पैंगोंग झील की बात है तो पैंगोंग झील कहाँ है, ये भारत और चीन, ठीक है, के बॉर्डर पर है, ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर है ये। और तीसरी है आपकी अरल सागर, 2 देश हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, दोनों देश इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सही आंसर होगा बैकाल झील, एशिया में स्थित है। ये कौन सी, विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है, बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी। अभी बात की थी इसके बारे में, सबसे ऊंची है, खारे पानी की झील है। तो कौन सी है, ये जो है आपकी पैंगोंग झील, ठीक है, पैंगोंग झील है। तो पैंगोंग झील जो तिब्बत से लेकर, ठीक है, तिब्बत से लेकर भारतीय क्षेत्र तक फैली है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो तिब्बत में है। और विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाली जो जल संधि कौन सी है, ठीक है। तो जल संधियाँ, जितनी भी जल संधि हैं उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो सभी दिया गया है वैसे एशिया को। तो एक तरफ तो है ये आपका एशिया और एक तरफ है आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका, और एक आपका है ये एशिया, ठीक है। 2 देश हो गए, दोनों को अलग करती है कौन सी संधि है, ठीक है, पाक जल संधि जो बताते हैं वो इसके बारे में। पाक जल संधि जो अलग करती है वो किस करती है, भारत और, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि, यही इसका सही आंसर है। बेरिंग जो जल संधि है वो कहाँ, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है ये, ठीक है, मोरक्को और स्पेन, ठीक है। जो स्पेन है, ठीक है, स्पेन किसका है, ये यूरोप का है, ठीक है, यूरोप का एक देश है। और जो मोरक्को है, ठीक है, वो किसका है, वो अफ्रीका का है। तो याद रखेंगे, ये इन दोनों को अलग करता है, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक है।
और बेरिंग जल संधि जो है वो किसको, एशिया और यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है। एशिया में सबसे घना बसा हुआ द्वीप जो सबसे अधिक आबादी है वो आ गया आपकी जावा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जावा, ठीक है। तो जावा, सुलावेशी, ठीक है, जावा है, सुलावेशी है, बोर्नियो है, और आपका कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, सॉरी न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये सभी किसके द्वीप हैं, ये हैं इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है कौन सी है, ठीक है, जो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है, जो कैपिटल है कौन सी है, राजधानी है आपकी कौन, क्या है, जकार्ता। ये कहाँ है, ये भी आपकी कौन से द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है, ठीक है, जावा द्वीप पर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप, किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदू को सुलेमानो किर्थर पर्वत श्रेणियाँ किस देश में हैं, ठीक है, सुलेमान, किर्थर, हिंदूकुश, ठीक है। तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ वो कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ती हैं, ठीक है। हिंदूकुश में एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है बताइए, और इससे एक आक्रमणकारी था जो भारत आया था, उसका भी नाम बताइए, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन का आंसर का जो भी है कमेंट में बता सकते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्वेश्चन तो हो गया है शायद। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, अच्छा सबसे घना द्वीप, ठीक है। अच्छा तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, वो आपका है बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो। ये क्वेश्चन शायद हुआ है, एक सेकेंड जरा देखते हैं। सबसे घना द्वीप, चलिए कहिए, सबसे गहरे करते हैं, चलिए सबसे घना द्वीप है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका है बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी किसका एक हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का है ये भी, ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप है एक। चलिए कुछ, तो इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 751, ठीक है। चलिए एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया में जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है वो आपका है मालदीव, ठीक है। और ये मालदीव जो है ये कहाँ, भारत का ही पड़ोसी देश है एक मालदीव, हिंद महासागर में, ठीक है। चलिए तो मालदीव हुआ। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, अभी बात की थी इसके बारे में, तो पाक जल संधि जो है किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के, सॉरी भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका, क्योंकि अक्सर होता है कि पाक जल संधि पूछा है तो पाक से सीधा जवाब पर क्या आता है, पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ गलती हुई। चलो एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं इसकी वजह से, तो अधिकतर यहाँ पर यही गलती करते हैं, तो सोच समझ के इस प्रश्न का अगर ये जवाब आता है तो सही समझ कर इसका आंसर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पता होते हुए भी कभी कभी हम एग्ज़ाम हॉल में गलत कर देते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, दोनों देशों को बीच में, दोनों देशों को अलग करती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को पैगोडों का देश कहा जाता है, ठीक है। पैगोडा क्या है, तो पैगोडा जो होते हैं एक मंदिर टाइप में होते हैं, और बौद्ध धर्म के होते हैं ये, जो उनके संत होते हैं या महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन से संबंधित कोई स्थान है तो वहाँ पर एक जो मंदिर बनाए जाते हैं तो उन्हें हम पैगोडा कहते हैं। तो पैगोडा ये कहाँ, पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है, बर्मा को। तो पैगोडा का जो उपयोग है वो भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेष कब्र पर निर्मित मंदिरों जैसी एक आकृति के लिए किया जाता है, इन्हें स्पूत भी कहते हैं। और जो म्यांमार है, म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। कुरील द्वीप समूह पर किस देश का नियंत्रण है, तो कुरील द्वीप जो समूह है उस पर किस देश का नियंत्रण है, कंट्रोल किसका है, कुरील द्वीप पर आपका रूस का, ठीक है। तो देखिए
कमचातका प्रायद्वीप से छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में जापान तक फैल निकली हुई है, जिसे कुरिल द्वीप समूह कहते हैं। और कुरिल द्वीप समूह है वो रूस के कब्जे में है। ठीक है, रूस के कब्जे में है ये। तो 20 प्रश्न, तो 20 प्रश्न हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है, तो आप अपने साथ में एक मैप रखिए। तो मैप रखने से आपको एक जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद हो जाती हैं और लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी आपको बहुत सहायता करेगा। मैप लेकर नहीं जाना है, बल्कि आपको मतलब अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वही आपकी जो छाप है वो रहेगी कि हमने ये चीज़ वहाँ पे देखी थी और मैप के साथ में वहाँ पे देखी थी हमने, तो इस तरह से हमें वो हमें याद रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो भी देख रहे हैं चैनल को एक तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्या करें, शेयर ज़रूर कर दें इसे अपने फ्रेंड सर्कल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज जो हमारे 18 हो गई ये। अब हो सकता है रेगुलर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती रहें। कभी कभी बीच में गैप हो गया, लेकिन अब से गैप नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि गैप ना हो। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे। चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।